नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक खास सीरीज में स्वागत है, जहां हम एक अद्वितीय पुस्तक वीर गाथा के पन्नों के माध्यम से अतुलनीय भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता की यात्रा पर निकलेंगे। हम साथ में इनकी कहानियों, उनके बलिदानों और उनकी तोड़ न सकने वाली आत्मा का गहरा अन्वेषण करेंगे। तो और देर किए बिना चलिए इस वीर गाथा की महाकवि की इस यात्रा को आरंभ करते हैं और हमारे असली शेरों को समर्पित करते हैं। 1947-48 का युद्ध अनेक मायनों में उल्लेखनीय रहा। लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिलने के साथ ही देश का विभाजन हो गया। जैसे जैसे स्वाधीनता प्राप्ति का उत्साह क्षीण होने लगा, विभाजन के फलस्वरूप लोगों के घायल दिलों को राहत पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ ही था कि सहसा युद्ध की चौंकाने वाली आहट सुनाई देने लगी। Ladies and gentlemen, we interrupt our regular programming to bring you an important announcement. This is Radio India, broadcasting to the nation. We regret to inform you that a conflict has erupted between India and Pakistan in the year 1948. Tensions have escalated over the disputed region of Jammu and Kashmir. आजादी के समय लगभग 550 रियासतों के सामने यह पेशकश हुई कि वे किसी एक मुल्क को चुनकर उसमें शामिल होने की सोच सकते हैं। अधिकतर शासकों ने अपने अपने नजदीकी देश के साथ हो जाने का और कुछ ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के नाम से एक ऐसी व्यवस्था की गई जो नया कोई समझौता होने तक वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को कायम रखने को सुनिश्चित करती थी। दोनों देशों को यह भी अपील जारी हुई कि रियासतों पर कोई प्रशासनिक दबाव न डाला जाए जब तक कि जनता अपनी राय जाहिर न कर दे। लेकिन समझौते पर दस्तखत के बावजूद कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश में पाकिस्तान ने आजादी के कुछ ही महीनों बाद से पठान कबायलियों, भूतपूर्व सैनिकों, सेना के भगोड़े सिपाहियों तथा पाकिस्तानी फौजियों के साथ स्वतंत्र कश्मीर के हिस्से में घुसपैठ शुरू कर दी। 1947 के अक्टूबर महीने में छापामारों ने सीमा से लगे गांवों पर हमला कर दिया। रियासत की सेना ने शुरू में जमकर मुकाबला किया, पर जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनकी तादाद बहुत ही कम थी। जब राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस शर्त के साथ मदद करना स्वीकार किया कि पहले रियासत के विलय पर दस्तखत हों, क्योंकि कानूनी तौर पर भारतीय सेना जम्मू और कश्मीर में तभी दाखिल हो सकती थी। ये घमासान और खूनी लड़ाई लंबी चली। उस दौरान सैनिकों ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जांगर, राजौरी, टिथवाल, कारगिल तथा कुछ अन्य जगहों को दोबारा हासिल किया गया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से 1939 में औपचारिक रूप से युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। भारतीय सेना ने बड़ी दिलेरी से इसे लड़ा, जिसके लिए उन्हें वीरता के पदकों से सम्मानित किया गया। इसी युद्ध में अपनी बहादुरी और जान जोखिम में डालकर देश पर मिटने वाले साहसी 5 वीरों को परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। इस युद्ध में मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जादूनाथ सिंह और कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह लड़ते हुए शहीद हुए। उन्हें मरणोपरांत यह परम वीर चक्र प्रदान किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे तथा लांस नायक करम सिंह, ये 2 ऐसे सैनिक थे जिन्होंने स्वयं यह पुरस्कार प्राप्त किया। आज हम जिस देश में हैं और जैसा देश हमारे सामने है, इसे ऐसा बनाए रखने में देश के बहुत से अज्ञात सैनिकों और सामान्य लोगों की जानें गई हैं। अगर ध्यान से सुने तो आज भी देश की हवा और मिट्टी में उनकी कहानियां गूंज रही हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी हर सांस को वतन के नाम कुर्बान कर दिया ताकि हम आजाद देश में शांति से रह सकें। आप जानते हैं वो कौन थे? आइए उनकी जिंदगी के कुछ एहसासों को हम भी अपने भीतर तक महसूस करें, कुछ पल इनके साथ जिए। मेजर सोमनाथ शर्मा की अनछुई कहानी को अगले वीडियो में हम आपके लिए रोचक और प्रेरणास्पद तरीके से पेश करेंगे। उन्होंने अपने सोमी से मेजर सोमनाथ शर्मा तक के सफर में कई मुश्किलें पार की और देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसके साथ ही आपको उनकी वीरता के बारे में अनजान तथ्य और किस्से भी सुनाए जाएंगे जो आपको प्रेरित करेंगे। तो कृपया हमारे चैनल इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें ताकि आप इस अनमोल वीडियो का आनंद उठा सकें और हमारे साथ इन वीर सैनिकों की अनमोल कहानियां सुन सकें। जय हिंद।